अच्छा, कुछ भैया दीदी को नहीं आता पर मुझको आता है। तो जिनको नहीं आता ना, तो आज इस कहानी में ना हम देखेंगे कि गाना बनता कैसे, और जब गाना बन जाता है तो उस गाने का क्या मजा आता है और उस गाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है? लड़की लड़की है, एक लड़का है। अच्छा, ये लड़की है, लड़का है या औरत और आदमी है? औरत और आदमी है। तो इन्हीं औरत और आदमी की ये कहानी है और इसका नाम है गीत का कमाल। और ये एक बुंदेलखंडी लोक कथा है। चित्रांकन इसमें किया है जितेंद्र ठाकुर ने। जिन्होंने चित्र बनाया है उनका क्या नाम है? जितेंद्र ठाकुर। और ये एकलव्य का प्रकाशन है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ क्या लगता है आपको? क्या हो रहा होगा? औरतें पानी भर रही है। तो चलो, एक गांव में एक औरत थी। बोलना नहीं है, रिपीट नहीं करना, कहानी सुनना है बस। ठीक है, एक गांव में एक औरत थी, कभी गाती नहीं। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वह चुप रहती थी। गाना तो वह भी बहुत चाहती थी, पर उसे कोई गाना गाना आता ही नहीं था। है ना? ये देखो, ये पीछे से सबको देख रही है, देख रहे हो? है ना? सब पानी भरते भरते गाना गा रही है, पर ये देख रही है। आगे चले, अब क्या हुआ होगा? एक दिन औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहाँ से सीखे? ये देखो, ये पूछ रही है, ये पूछ रही है ना, है ना? कैसे गाती रहती? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, यह तो बहुत आसान है, गाने तो बाजार में बिकते हैं। गाने बाजार में बिकते हैं क्या? नहीं बिकते। पर उसकी पड़ोसन ने क्या कहा? गाने बाजार में बिकते हैं, बने बनाए गाने। मैं तो जब तब लेती रहती हूँ, तुम भी जाकर खरीद ला। क्या बोला? बाजार में बिकते हैं और तुम भी जाके खरीद के ले आओ। क्या किया होगा आगे उसने? खरीदने गई होगी क्या? नहीं गई होगी? गई होगी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है गई होगी? अच्छा, और बाकी को लगता है नहीं गई होगी। चलो देखते हैं। यह सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। जब उसका पति घर लौटा तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार में जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीद कर ले आओ। किसको बोली? पति को। तो भाई जिन्होंने कहा था कि गाना खरीदेगी, देखते हैं। अब उसके पति को गाना मिला होगा क्या? नहीं। अच्छा, किसको लगता है मिला होगा? भैया को लगता है मिला होगा, और बाकी को लगता है गाना। तो आगे बढ़े कि रोक दे? बढ़े। चलो, मैंने तो वहां गीत बिकते नहीं देखे। किसने कहा? पति ने। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, पर मैं जाकर देखती हूँ, मुझे 5 रुपए दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेके आता हूँ। क्या बोला अपनी पत्नी को? 5 रुपए दो और मैं एक बेहतरीन गाना लेके आता हूँ। अब देखते हैं उसके पति को गाना मिला कि नहीं। नहीं मिला? अच्छा, देखते हैं। वह पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुंचा। वहां अनाज बिकता था। उसने दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकानदार ने मस्खरी से अपने बेटे को आंख मारी और
कहा, ओहो मेरे तो सारे गीत बिक गए। ऐसा करो, सब्जी वाले के पास देखो। ये देखो, यहाँ से कहाँ भेज दिया? किसके पास भेज दिया? सब्जी वाले के पास। अब सब्जी वाले के पास गाना मिला होगा क्या? नहीं भी मिला होगा? नहीं मिला होगा। चलो देखते हैं। पति सब्जी वाले के पास पहुंचा, गीत तो वहां भी नहीं था। उसने कहा, कपड़े वाले के पास पूछ लो, जौहरी के पास देख लो। जब कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाले ने किसके पास भेज दिया? जौहरी। जौहरी जानते हो, जो सोना चांदी बेचता है ना? बोले हाँ, उसके पास चले जाओ, गाना मिल जाएगा। और इस तरह वह बेचारा सारी दोपहर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा और एक भी गीत नहीं खरीद सका। आखिरकार वह दुखी मन से घर की ओर लौटने लगा। उसको गाना और बेचारा कैसा हो गया? गाना नहीं मिला। अब तो पत्नी मारी, ठीक है, डंडे से पिटाई करेगी। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। रास्ते में उसे एक दिल खोदता हुआ चूहा दिखा। इससे उसके मन में एक विचार आया, मैं खुद ही एक गीत बना लेता हूँ जिसमें यह चूहा भी होगा। उसने सोचा और हो गया शुरू। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। अपनी इस जुगत से खुश होकर वह गाता हुआ चल पड़ा। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। अब चूहे को देखा तो उसको कौन सी लाइन मिल गई? खोदे, एक बार मेरे साथ गाएंगे, खोदे खोदे। आगे उसे एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया और उसने गीत में जोड़ा, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। अब गर्व से गाता चला गया, खोदे सर के, खोदे सर के। आप दो चीज देखा तो उसको तो दो लाइन मिल गई, है ना? अब आगे बढ़ता है, देखते हैं क्या क्या मिला उसको। इतने में उसे एक खरगोश दिखा जो झाड़ी के पीछे से झांक रहा था और वह बोल उठा, देखे टगर मगर, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर। मेरे साथ गाएंगे, खोदे सर के, देखे। अब उसको तो बहुत खुश हो गया, है ना? कितनी लाइन बन गई उसकी कविता की? अब उसका गीत लगभग बन ही गया था जब उसने कुछ हिरणों को कुलाचे मारते हुए देखा। कुलाचे मारना मतलब? हाँ। उसके मुंह से निकला, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। अब देखो उसका कितनी कविता की लाइन हो गई? और लो, गीत पूरा हो गया था। वह खुशी खुशी गाते हुए घर चल दिया। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। अब तो वो बहुत खुश था, है ना? आगे क्या हुआ होगा कहानी में? आगे बढ़ना है कि रोक दूं? बढ़ना है। घर लौटकर उसने गीत अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है ये। वह बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया पर वह गाती रही। वह इतनी खुश थी कि ना उसे कोई काम होता था, ना ही नींद आती थी। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया, साथ ही साथ वह गीत भी गाती जाती। क्या करने लग गई वो?
गीत भी गाती है और काम क्या कर रही थी? उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उस घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। सेंध लगाना मालूम है? खोद रहे थे दीवार को चोरी करने के लिए। ठीक है, रात को वो चक्की पीस रही थी और 4 चोर आए और वो उसके घर में सेंध लगाने लगे। उन्होंने उसे गाते सुना। जब वो सेंध लगा रहे थे, खोद रहे थे, उसी समय औरत ने गाना गाया, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। वे ठिठक गए, चोर लोग रुक गए। उन्हें इसको कैसे मालूम खोदे खरड़ खरड़? अब वो गाते जा रही है, खोदे खरड़ खरड़, और चोर लोग खोद रहे थे और रुक गए। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लग गए। ठीक है, तभी उसने गाना गाया, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर, है ना? और चोर हड़बड़ा गए। उन्हें अरे बाप रे, जब खोद रहे थे तो कहती है खोदे खरड़ खरड़, और जब सरकने लग गए तो क्या कह रही है? सर के सरर सरर। औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं? घबरा कर वे इधर उधर देखे, है ना? दूसरी तरफ औरत गाने में मगन थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, है ना? आगे क्या हुआ? बाप रे, उसने जरूर देख लिया है। चोर ने सोचा अब भागने में ही भलाई है। इधर वे दीवार कूदकर भाग रहे थे और उधर औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। अच्छा, यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे, है ना? औरत को तो पता भी नहीं चला कि उसके गाने में क्या कमाल कर दिखाया है। वह तो अनाज ही पीसती रही। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बने एक छेद को देखा। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी ने कहा, मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे। वाह, पति ने गर्व से कहा, लगता है वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, कितनी बढ़िया बात है, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए हो। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने चल दिए कि सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल हो सकता है। कहानी गाना गा बहुत बढ़िया। अच्छा।